पता है, सिर्फ एक रात ने रेखा और अमिताभ की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। अगर अमिताभ और रेखा की जिंदगी में वो रात ना आई होती तो शायद आज इनका रहस्य, इनके प्यार का रहस्य इतना गहरा ना होता। शायद दोनों की तकदीर कुछ अलग होती। वाकई काफी मिस्टीरियस रही है इन दोनों की लव स्टोरी। साल 1976 में अमिताभ और रेखा ने एक फिल्म साइन की। अब जान लीजिए, ये वो टाइम था जब इनकी जिंदगी की शुरुआत हो रही थी, इनकी प्यार की शुरुआत हो रही थी, आप कह सकते हैं। फिल्म थी दो अनजाने और इस फिल्म की जो पूरी की पूरी शूटिंग हुई थी वो हुई थी कोलकाता में। तो यहाँ इस शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच प्यार की खबरें सामने आई, कितनी सच कितनी झूठ, लेकिन ऐसी खबरें मीडिया में छपने लगी। इस फिल्म के सेट पर रेखा अमिताभ की पूरी तरह से दीवानी हो चुकी थी। बताया जाता है कि सेट पर शूटिंग के दौरान रेखा हर वक्त एकटक अमिताभ को देखती रहती थी, उन्हें कॉपी करने की कोशिश करती थी। कहते हैं रेखा सेट पर अमिताभ बच्चन को दिल दे बैठी थी और ये बात कई बार रेखा ने कबूल भी की। इंटरव्यू में अक्सर रेखा अमिताभ का जिक्र करती थी। वो फिल्म में काफ़ी मेहनत कर रही थी। अमिताभ और रेखा की ये फिल्म जब रिलीज हुई तो दर्शकों ने इस फिल्म को खूब पसंद किया। रेखा के काम की भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई। रेखा ने इस फिल्म का पूरा क्रेडिट अमिताभ बच्चन को दिया। फिल्म के बाद तो रेखा का रवैया अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो अमिताभ की तरह अब काफ़ी मेहनत करने लगी थी। रेखा ने खुद को भी काफ़ी बदल लिया था। पहले रेखा की इमेज एक नॉन सीरियस हीरोइन की हुआ करती थी, लेकिन इस फिल्म के बाद वो बेहद अनुशासित रहने लगी। अमिताभ की तरह ही वो सेट पे अच्छे से काम करने लगी। वो काफ़ी सजने संवरने भी लगी। एक इंटरव्यू में रेखा ने खुद बताया, अमिताभ से मिलने के बाद मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया है। मैं अब वेजिटेरियन हो गई हूँ। रेखा ने काफ़ी ज़्यादा वेट रिड्यूस किया, डाइटिंग की। ये अमिताभ के प्यार का असर था जो उन्हें धीरे धीरे काफ़ी पॉजिटिवली बदल रहा था। लंदन जाकर रेखा ने मेकअप का कोर्स भी किया। वो बेहद खूबसूरत नज़र आने लगी थी और दर्शकों को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। दोनों की जोड़ी काफ़ी हिट हो रही थी। हर फिल्म प्रोड्यूसर इस जोड़ी को लेना चाहता था। रेखा बहुत खुश थी। हालांकि अमिताभ ने प्यार को कभी कबूल नहीं किया। मैगजीन्स, अखबार बस दोनों के अफेयर की खबरें छापते थे। अमिताभ शादीशुदा थे, लेकिन बावजूद इसके रेखा और अमिताभ के प्यार के किस्से सारी चर्चा का विषय बन चुके थे। ये फिल्म को हिट करने का एक तरीका था या फिर हकीकत में ये सब चीज़ें हो रही थी, ये सब रहस्य था, ये मिस्ट्री थी और इनकी लव स्टोरी हमेशा ही एक मिस्ट्री ही रही है। रेखा और अमिताभ ने इसके बाद भी कई फिल्में साथ में की। मुकद्दर का सिकंदर, अलाप, मिस्टर नटवरलाल, गंगा की सौगंध। फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद रेखा और अमिताभ के रिश्ते पे मुहर लग गई। कम से कम फैंस ने तो मुहर लगा ही दी। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी। जयपुर में इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी और इसी दौरान वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए। उनमें से एक शख्स ने रेखा के ऊपर भद्दे कमेंट करना शुरू किया और जैसे ही ये बात शुरू हुई, अमिताभ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। अमिताभ अपने सेट से उठे और जाकर उस शख्स की जमकर पिटाई कर दी। पहली बार अमिताभ को किसी ने इतना नाराज देखा था। रियल लाइफ के एंग्री यंग मैन असल जिंदगी में काफी सुलझे हुए थे, शांत थे, लेकिन रेखा के ऊपर किए गए गंदे कमेंट को अमिताभ बर्दाश्त नहीं कर पाए। 1980 में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी हुई, लेकिन इस शादी में सबसे ज्यादा चर्चा हुई रेखा और अमिताभ के रिश्ते की। नीतू सिंह और रेखा अच्छी दोस्त थीं और दोनों के बीच अच्छे रिश्ते थे। ऋषि और नीतू की शादी में अमिताभ भी आए थे अपनी पत्नी जया बच्चन के साथ। काफ़ी और स्टार सेलेब्स भी उस शादी में पहुंचे हुए थे। इसी बीच रेखा शादी में पहुंची। मांग में सिंदूर और गहरे रंग की साड़ी। रेखा के सिंदूर को देखकर सब हैरान रह गए।
वो शादीशुदा नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपने माथे पे सिंदूर लगाया हुआ था। वो ऐसी लग रही थी कि न्यूली मैरिड हैं और सब लोगों के लिए हैरानी का विषय था। सब लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर ये सिंदूर किसके नाम का है, रेखा के मांग में किसके नाम का सिंदूर लगा हुआ है। शादी के दौरान रेखा अमिताभ के पास आई, दोनों अकेले में बातें करने लगे। कहते हैं दूर खड़ी जया ये सब देख रही थी और देखकर वो रोने लगी। मीडिया में खबरें बनी कि क्या है ये सच्चाई क्या है, अमिताभ के और रेखा के बीच क्या चल रहा है, क्या सच में दोनों ने शादी कर ली है, क्या है रेखा के सिंदूर का सच। इस घटना ने तूफान ला दिया। हालांकि बाद में रेखा ने बात को छुपाने के लिए ये कहा कि वो शूटिंग से सीधा शादी में आई थी, इसलिए उनके माथे में सिंदूर रह गया, लेकिन किसी ने इस बात पर यकीन नहीं किया। खबरें बनती जा रही थीं और लोगों को एक अच्छा मसाला मिल चुका था। एक रात में चीज़ें पलटने वाली थी, अब वो होने वाला था जिसकी कल्पना शायद रेखा ने कभी भी नहीं की थी। ये मैं आपको इसी लव स्टोरी के अगले पार्ट में बताऊंगी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है दिल से इश्क, स्पेलिंग है DILSEISK। इस स्टोरी के पार्ट 2 के अलावा कई और लव स्टोरीज भी आप इस चैनल में देख सकते हैं। आपको अपडेट्स भी मिलते रहेंगे, बस आपको सब्सक्राइब करना है।